अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे, हैप्पी होंगे, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं पाकिस्तान के मायनाज हस्ती में सबसे खास बड़े भाई जान अस्सलाम वालेकुम और मैं हाफिज भाई। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन के बड़े भाई हाफिज भाई। क्योंकि आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो है जी ग्रेट खाली की ज़िंदगी पे, बड़ी ख़ास वीडियो है। कैसे उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे वो बने एक महा रेसलर, किस तरह उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। मैंने ऐसा क्या हुआ था कि उनको अमेरिका जाना पड़ा, कैसे उनको मौका मिला, कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। हाफिज भाई, मैंने एक सोशल मीडिया में खबर देखी थी कि ग्रेट खाली ने किसी रेसलर को मार दिया है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसी के कुछ ऐसी ही वीडियो हो सकती है। चलो देखते हैं कि हकीकत कितनी है इस वीडियो में। तो भट्टी भाई क्या कहना चाहेंगे? जी, तो चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अच्छा जी, तो चलो आओ जी वीडियो देखिए बगैर टाइम की, तो बगैर। वो कहानी जिसमें ग्रेट खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी, कैसे खली को फंसाया गया था, ये कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। अंडरटेकर, जॉन सीना, द रॉक, ये वो जैसे नाम है जिन्हें रेसलिंग का शौक रखने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब लोग ये सुनकर हंसते थे कि भारत का कोई पहलवान WWE में जाकर रेसलिंग करेगा, क्योंकि रेसलिंग की दुनिया में भारत का एक भी प्रतिभागी नहीं पहुंचा था। कभी भी कोई भी भारतीय WWE तक नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने अभी हम आपको ना ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पे जे भाई ने 1960 का सामान, 1960 का बहुत पुराना सामान संभाल के रखा है। वो देखो, बन गया द ग्रेट खली। खुद बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की हॉलीवुड फिल्में उनके कदम पर आ गए। 4 हॉलीवुड फिल्में, 2 बॉलीवुड फिल्में। वही द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा, जिन्होंने भारत को रेसलिंग की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। लेकिन दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली बनने का इनका सफर इतना आसान नहीं था। हिमाचल के एक छोटे से गांव से निकलकर दिलीप सिंह राणा आज अमेरिका के WWE चैंपियनशिप का टाइटल तक जीत चुके हैं। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक कहानी जरूर होती है, और ठीक इसी तरह दिलीप सिंह राणा की भी एक दर्दनाक कहानी। असल में जब ये अपनी रेसलिंग की दुनिया में किस्मत आजमा रहे थे, तभी इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसका जख्म आज भी ताज़ा है इन पर। एक बार रेसलिंग करते वक्त इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी, और इस बात को आज भी नहीं भुला पाए। रेसलर की मौत के बाद इनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन इन्होंने हार कभी नहीं मानी और अपनी रेसलिंग का सफर इन्होंने जारी रखा। कौन था वो रेसलर और आखिर कैसे उसकी मौत हुई, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली का सफर उनका था कैसा रहा, कैसे वो पहुंच पाए उस मकाम तक। जो इंसान बड़ी शक्तिशाली इंसान। दिलीप सिंह राणा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ और इनके परिवार में 7 भाई बहन थे। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब थे और इनके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश न होने की वजह से इनकी पूरी की पूरी फसल सूख गई, और अब इनके पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस तक दे सके। जब ये 8 साल के थे तब इनके पास 2.5 रुपए भी नहीं थे कि अपने स्कूल की फीस दे पाए, और इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें बहुत भला बुरा कहा, स्कूल से निकाल दिया। इन्हें सारे बच्चों के सामने अपमानित किया गया। इतना ज्यादा अपमान सहने के बाद द ग्रेट खली अंदर से टूट गए थे। उनके अंदर हिम्मत बची ही नहीं थी, इतनी भी नहीं कि ये वापस स्कूल में जाकर पढ़ सके, और इसीलिए ये फिर कभी स्कूल गए ही नहीं। स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें शायद पैसे का महत्व समझ आ गया, इसलिए छोटी छोटी जगहों पर काम करने लगे। इनका बस अब एक ही लक्ष्य था कि इस तरीके से पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तभी उन्हें पता चला कि भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जहां पर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को 5 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी। दिलीप सिंह के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि 2.5 रुपए के लिए उन्हें स्कूल से निकाला गया था। बस फिर क्या था, उन्होंने इस मौके को नहीं गंवाया और 5 रुपए दिहाड़ी में काम करने लगे। शुरुआत से ही ये काफी ज्यादा मेहनती थी और उनके शरीर की बनावट की वजह से इनके इलाके में हर कोई इन्हें जानता था। इस तरफ वक्त बीतता गया और 1993 का वक्त आ गया। इस समय ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर उन पर पड़ी। जैसे उस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें देखा, वो दिलीप सिंह के पास गए और खली से कहा कि तुम पुलिस विभाग में क्यों नहीं भर्ती हो जाते, और इसके बाद खली ने यह मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया और वो आखिरकार पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन इनके शरीर की बनावट के कारण
इन्हें बड़ी आसानी से पुलिस की नौकरी मिल गई। अब खली के पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से जो पैसों की दिक्कत उन्हें सताती आई थी, अब इस नौकरी के बाद वो कुछ हद तक हल हो गई थी। इसलिए नौकरी के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। बॉडी बिल्डिंग करते करते इन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते और अब तो ये हो गया था कि हर कोई उन्हें जानने लगा था। तभी 1998 का वक्त आया और इस वक्त टीवी पर WWF रेसलिंग शुरू हो गई। हालांकि अब इसे WWE कहा जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में WWF कहा जाता था। खली ने जब पहली बार इस रेसलिंग को टीवी पर देखा तो वो उसे देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें भी रेसलिंग करने का शौक लग गया। अब वो भी रेसलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। टीवी पर जैसे जैसे दांव दिखाए जाते थे, वो भी टीवी को देखकर वैसे ही प्रैक्टिस किया करते थे। देखा जाए तो ग्रेट खली इस वक्त रेसलिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। इनके इसी शौक की वजह से अब लोग इन्हें और ज़्यादा जानने लगे थे। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग ने इन्हें प्रस्ताव भेजा कि आप अमेरिका आइए और रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लीजिए। ग्रेट खली के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि ये नौकरी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद खली अमेरिका चले गए। अमेरिका पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए सिर्फ 6 फीट का एक कमरा दिया गया था, जहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से रह पाते थे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी और इसीलिए वो अपनी बात को वहाँ के लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे तैसे खली मैनेज करते रहे और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसके लिए खली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सन 2000 में APW के द्वारा खली को पहली बार रेसलिंग मैच खिलाया गया। इस मैच के बाद उनका नाम द जायंट सी पड़ गया और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से मैच खेला कि उन्हें WCW में भी शामिल कर लिया गया। WCW असल में उस वक्त की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और यहाँ तक पहुँचना हर एक रेसलर का सपना था। लेकिन बहुत जल्दी खली का ये सपना भी टूट गया। सन 2001 की बात है। ऑल प्रो रेसलिंग की एक ट्रेनिंग के दौरान खली ब्रायन ऑंग के साथ रेसलिंग कर रहे थे और इसी बीच मैच के दौरान उन्होंने ब्रायन को रिंग में 2 बार घुमाया और फिर उस रेसलर के साथ उन्होंने बैक सुप्लेक्स नाम का एक दांव खेला, जिसकी वजह से उसका सर मैट से टकरा गया और ब्रायन वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो रेसलिंग में इस तरह के जो भी मैच होते हैं उनकी प्रैक्टिस पहले से ही कर ली जाती है, लेकिन फिर भी कई बार रेसलर को बहुत सारी चोटें आ जाती है और ऐसे इस प्रकार के मैचेस में होता ही रहता है। लेकिन ये मैच ग्रेट खली के लिए कुछ अलग था, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो गई थी। ब्रायन की मौत के बाद रेसलिंग की दुनिया में खली का नाम बहुत तेजी से नीचे आने लगा। हर कोई खली को अब कातिल समझने लगा। बड़े बड़े रेसलर्स इनसे अब दूर भागने लगे थे। कोई भी इनके साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। लेकिन इसी बीच खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता रहा और उन्होंने अपनी रेसलिंग की जर्नी बंद नहीं की। इसके बाद जब ब्रायन की मौत की जांच पूरी हुई, तब जाकर पता चला कि ब्रायन रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था और उसके डॉक्टर ने भी उसे रेसलिंग करने से मना किया था। लेकिन APW के प्रेशर की वजह से उसे रेसलिंग करनी पड़ी और आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। साबित हो चुका था कि खली बेगुनाह है, लेकिन ब्रायन के परिवार वालों ने APW के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब ब्रायन रेसलिंग के लिए फिट नहीं था तो फिर उसे रेसलिंग करने के लिए प्रेशराइज क्यों किया गया। इसके लिए कोर्ट ने APW के ऊपर $1.3 मिलियन का हर्जाना भी लगाया। इसके बाद वो वक्त आ गया जिसके लिए खली परसों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार WWE ने द ग्रेट खली को साइन कर दिया और इसके बाद खली WWE के लिए मैच खेलने लगे। अपनी रेसलिंग करियर के दौरान उन्होंने बड़े बड़े रेसलर जैसे कि अंडरटेकर, जॉन सीना, इन सारी बड़ी हस्तियों को धूल चटाई। आज द ग्रेट खली को हर कोई जानता है और आपको बता दें कि भारत में खली ने एक अकेडमी भी खोली है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए, सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती। $2.5 से शुरू करने वाला खली, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा, उसके बाद भी वो टिका रहा। इसीलिए कहा जाता है सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर आसान होती तो आज हर कोई सफल हो चुका होता, हर कोई खली हो चुका होता। तो इसलिए मुश्किलों से हार कर बैठ मत जाइए, ओवरटेक कीजिए मुश्किलों को, आगे निकल जाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। मुश्किलों को देखते रहिए, उनके लिए रुके। बहुत ही यार, अच्छी वीडियो यार, कमाल कर दिया कि इसमें एक सबक भी मिला है कि कोशिश करनी चाहिए इंसान को, चाहे जैसे भी हालात हों। जब आप एक मकसद लेके चलते हैं ना कि अब मैंने ये काम करके दिखाना है, तो तब इंसान फिर बुलंदियों को छूता है और मंजिल भी आसान हो जाती है। अगर बंदे के हौसले पस्त हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो मंजिल दूर भागती है, और अगर हौसले ही मजबूत हों तो मंजिल खुद ब खुद
इंसान के पास आ जाती है, जैसे ग्रेड खाली के पास आ गई, WWC, WWE, WWF ते WWD। मैं ये कह बड़ा रहा हूँ मुश्किल है कि यार, ये बड़ा देखें, मुश्किल जो इन्होंने सफर काटा ढाई है। रुपये से निकाला गया स्कूल से बच्चा, आज इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी, पूरी दुनिया जानती है उसको। वेल डन। 2.5 रुपये से निकाला गया बच्चा यार। आप ये खुद देखें कि ये कितने, और इस सब की ये जो शोहरत है ना, ये सारी ग्रेड खाली की बाद में है, पहले हिंदुस्तान की है। पहले भाई सबसे बड़ी हिंदुस्तान बात की ये है कि ग्रेट खली जो है ना, ग्रेट खली वो एक ग्रेट इंसान है। वो काफ़ी सारे लोगों को अब जो है इंस्पिरेशनल वीडियो इनकी ये जो अब जाएगी चैनल पर, काफ़ी सारे चैनल्स ने पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब ये हमारे चैनल से जब जाएगी काफ़ी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। लोग जो है ज़िंदगी में कामयाबी में नाकाम जब भी फेल होते हैं तो वो ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, ये वीडियो देखो जीना तो छोड़ सबक- देते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ग्रेट हाँ। खली की इस वीडियो के बाद ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो हासिल हाँ, करेंगे। उनको मकसद मिल गया है ना कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नाकामी की तरफ नहीं जाती। हाँ, वो बंदे की खुद अपनी क्वालिटी होती है कि वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं या नाकामी की तरफ। अगर हौसले छोड़ दोगे तो नाकामी की तरफ, अगर हौसले मजबूत हैं आपके तो फिर आप कामयाबी। ये भाई एक शेर हो जाए जैसे हाय, मैं हाय, आपको शेर बताता सुनाए हूँ, जरा एक। नहीं जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा चैनल ऊपर गया, फिर हमारा चैनल आया नीचे, मैं और जेजे भाई डटे रहे और मैदान छोड़कर भाग गए आपके भट्टी भाई। तो जिसकी वजह से भट्टी भाई से हम पूछना चाहेंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भाई कुछ छोटे से दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी जी था। अच्छा, मैंने कौन- एक वीडियो में भाई बता दी उनकी बात तो पूरी सर, होने, उनकी बात तो पूरी होने दो। उनसे ज़रा मैं ना टाइम निकाला है आपके लिए स्पेशल। ओह थैंक यू बंडल ऑफ जी। थैंक्स। तो- मैंने आपको एक वीडियो में बोल दिया था कि इनकी लैब है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनके। ये नहीं भी थे बट्टी भाई, आप नहीं थे तो मैंने वीडियो में बता नहीं दिया मेरा था। एक ना दूसरी एक क्या इन्होंने क्या अचीव किया इतने ये दिनों में? एटम बना रहे हैं, प्रोडक्शन स्टूडियो ये एटम बना रहे हैं, इसमें एक जो एटम। हमारा काम चल रहा है अभी। तो भाई अनकरीब वो लॉन्चिंग पैड पे मराहन में है। तो अनकरीब जो है उसमें काफी सारी बाकी यार सलूट है ग्रेड खाली को। काफी सारे यार उनकी गल तो काफी पूरी सारी हो लेने दो, टेलीफिल्म बेचैन बना हो रहे रही हैं, है। कंटेंट जो है उस पर भी वर्क चल रहा है। तो उसमें जो है ना हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर हाजिर होंगे। क्या थोड़ा सा हमारे व्यूवर को वो दे देना, क्लू दे दें? नहीं वो भी सरप्राइज है। सरप्राइज नहीं यार, क्लू तो दे दो भाई। नहीं। सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। तो आप हमारे प्यारे भट्टी भाई को क्या कहना चाहेंगे? क्या तो सलूट है ग्रेड खाली को, जिसने सब लोगों को दर्श दिया है कि हिम्मत करो, कोशिश करते रहो, कोशिश एक ना एक करते दिन रहो, लगे कामयाब रहो, होते जाओगे आखिर आप कामयाब तो होंगे। बाकी जो इस पर देखें, बाकी इसको ग्रेड खाली को मुश्किलात भी बहुत आई हैं। तो जी भाई बहुत मुश्किलात आई। आज हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किसने किया है? कोको कोला। या भाई इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है थत्था ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ा नाम है ओकाड़ा सिटी में, जो हमारे इधर खान कुन्नी के पास रहते हैं। यस यस। हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कोक। नहीं, और थत्था ग्रुप ऑफ iPhone इंडस्ट्री ने। चलो जिसने भी यार ग्रेड खाली ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ग्रेड खाली ਦੇ बारे तो में। ग्रेड खाली की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमने इस वीडियो में देखी। उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की लाइफ में, वो किस तरह आगे बढ़े, उससे हमें सीखना अब चाहिए। भाई आप और जेजे भाई आपको की भी तरफ इससे क्या सीखना इशारे चाहिए। कर रहे हैं? जेजे भाई ने कोई स्ट्रगल नहीं की अपनी जिंदगी में। जेजे भाई इत्तू से थे, हाँ। फिर वो इतने बड़े हुए, हाँ जी। फिर इतने बड़े, आज इतने बड़े हाँ हैं। जी। थोड़ी कम स्ट्रगल की जेजे भाई उन्होंने। आपने क्या स्ट्रगल तो किया अपनी ये लाइफ के बारे में ये देखें, बताएं। तो मैं इत्तू सा था तो इतना हो गया, माशाल्लाह मैं आपके सामने हूँ। और ये भी इत्तू से थे और मैं इनको फीडर देता था मुंह में, और ये जब उसको पीते ये थे जेजे भाई आप तो गुस्सा बड़े करते हैं। बड़े होते गए। जेजे तो तुझे जे दी फिल्म लेके आते हुए जी जो- ग्रेट खली, नहीं। ग्रेट खली ने कितनी स्ट्रगल की आप देखिएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इसमें कोई नुक चोक टीक टाक टोक टीक आगे पीछे किया हो तो मिलते हैं अगली जी। वीडियो में। वीडियो तो को आप यहीं पे- हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को। आप हमें हमारे साथ अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, हम किस चीज़ पे वीडियो बनाया करें। हम अपने सेटअप को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, कौन सी चीज़ आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी पाकिस्तानी जीन सेक्शन पे आप हमसे सवालात कर सकते हैं, उनके जवाबात 24 हम आपको घंटों में एक दफ़ा देंगे। मिलेंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल बाय रखिएगा, बाय। अल्लाह हाफिज।